everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching in the first Dr. Oriented show, Dr. Opinion, and opinion really matters. Today we will discuss about the woman mental stress, and for this we have a very renowned personality, Dr. Kalpana. Welcome to our show, ma'am. Thank you. Ma'am, what is woman mental stress? ह्यूमन मेंटल स्ट्रेस बेसिकली हमारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है। और जब आपको स्ट्रेस कब होता है, जब कठिन परिस्थिति कोई भी आपके सामने आती है, तो उस स्थिति में आपको डिसीजन लेने से पहले का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो मैं स्ट्रेस में गिनती हूँ। और ये स्ट्रेस एक नॉर्मल प्रोसेस है, सभी को होता है, लेकिन यदि कंटिन्यूएशन में चलता जाता है तो फिर ये हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम काउंट कर लेते हैं। राइट। बेसिकली स्ट्रेस है क्या, क्यों इतना लोगों में वुमेन में मतलब स्ट्रेस बेसिकली आजकल वर्किंग लेडीज़ हो गई हैं, सब कैरियर ओरिएंटेड हैं, सबको अपनी फैमिली का के साथ साथ अपना कैरियर देखना है और उसमें एम्बिशस बहुत ज़्यादा हो गई, महत्वाकांक्षी बहुत हो गई हैं। इसके कारण उनके लिए प्रायोरिटी जो लाइफ की थी वो चेंज हो गई है। चेंज ऑफ प्रायोरिटी की वजह से वो डबल रोल उन्हें निभाना पड़ रहा है, फैमिली का भी और जॉब का भी, और सब चीज़ें वो बच्चे सब लेके चलती हैं। फैमिली में उन्हें कई बार परेशानी होती है, जबकि उनका नेचर एडजस्टेबल है तो एडजस्ट कर जाएंगी, नहीं करना चाहेंगी तो उनको पहली प्रायोरिटी जॉब लेती हैं, तो घर के उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, बच्चे सफ़र करते हैं, तो वो भी मेन कारण होता है। दूसरा उनका प्रेशर ऑफ जॉब का रहता है, बॉस का प्रेशर होता है। जेंडर डिफरेंसेस जो आजकल इतना बढ़ गया है, इक्वल लेवल पे वीमेन को मेल के बराबर काम शो करना पड़ता है। उनके लिए ये नहीं देखा जाता है कि फीमेल है, आप जॉब करनी है तो यू हैव टू डू फुल टाइम। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में स्ट्रेस होता है। लेकिन इसमें मैं एक सबसे बड़ी बात ही कहती कि यदि आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी बेटर है और आपका एडजस्टमेंट अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है अपने घर में, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली है, जबकि आजकल मोस्ट ऑफ द लोग न्यूक्लियर फैमिली लाइक करते हैं, तो वो भी मेजर कॉज बन रहा है स्ट्रेस इन वुमेन में। अकेले हैंडल नहीं कर पाते हैं, दोनों ही लोग वाइफ हस्बैंड दोनों परेशानी में रहते हैं, तो उससे निकलने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें हमारे काम आती हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहती हूँ कि बच्चे, जो लोग बच्चे कर तो लेते लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में दिक्कत आती है, पूरा नहीं कर पाते कई बार वो, लेकिन वो ठीक है बेबी कर लिया, अब उसको कौन हैंडल करेगा, कितनी दिक्कत है, कौन कैरियर देखेगा, वो सब चीज़ें भी हैं। कुछ लोग बहुत कई बार नेगलेक्ट कर जाती हैं और कुछ ओवर पॉसेसिव हो जाती हैं, तो उससे फैमिली मेम्बर्स आपके जो घर में रहते हैं वो सब उससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे उसमें मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाने का मेजर कॉज है। मैम, एज ए साइकोलॉजिस्ट 38 ईयर एक्सपीरियंस आपको इस प्रोफेशन में है, सो मैं जानना चाहूँगा कि महिलाओं में कितने टाइप का स्ट्रेस हो सकता है और उससे वो कैसे बाहर आ सकती हैं इस स्ट्रेस से? महिलाओं में स्ट्रेस जॉब का है, जॉब के साथ साथ उनकी पर्सनल हेल्थ का है। तीसरा स्ट्रेस उनका जो ऑफिस एनवायरनमेंट होता है, जिस ग्रुप के साथ वो मूव करती हैं वहाँ पे अपने को एक बेस्ट शो करने का बहुत बड़ा स्ट्रेस है। दूसरा रिलेशन में अब इतनी गहराई नहीं दिखती है कई बार, क्योंकि आजकल लोग जो नए नए कंसेप्ट आ गए, लिविंग टुगेदर है, वर्क टुगेदर है, और जल्दी से जो डाइवोर्स बोल के अलग हो जाते थे। पहले लोग इस चीज़ को थोड़ा सा लेके चलते थे, झिझकते थे, नहीं करते थे। अब सब कुछ बहुत फ्री हो गया, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, तो ये भी एक मेजर कॉज है इसका सबसे बड़ा। सो स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए क्या, किस तरह की एक्टिविटीज़ और परिवार वालों को किस तरह का सहयोग करना चाहिए एक महिला के साथ, थोड़ा इस पे आप? परिवार वालों का सपोर्ट तो देखो मिलता है और नहीं मिलता है, तो परिवार वालों को सपोर्ट देना चाहिए इनको, ताकि ये लोग भी आगे काम कर सकें, क्योंकि आजकल एक आदमी के काम करने से नहीं होता। मेरा स्पेशली ये भी सोचना है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का समाज में हर व्यक्ति को राइट है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो फीमेल तभी कर पाती है जब पीछे बैक में आपका मेल का सपोर्ट हो, एजुकेशन स्ट्रांग हो, बच्चों का सपोर्ट हो, और सब चीज़ मिलने पे ही आप एक स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। बेसिकली मेल या फीमेल स्ट्रेस के मेजर काम होते हैं आपका जॉब, आपका पैसा, आपकी हेल्थ
और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें मिलके ही स्ट्रेस का एक बंच बनता है। कभी भी स्ट्रेस सिंगल नहीं आएगा आपको, एक के बाद एक ओवरलैपिंग चलता जाता है। और ये चीज़ मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में जब मैं देखती आ रही हूँ, केसेस हैंडल कर ली हूँ, मैंने देखा है कि जिनके घरों में मदर डोमिनेटेड फैमिली है उनकी गर्ल्स फीमेल की पर्सनैलिटी अलग तरह की आती है, जहाँ मेल डोमिनेटेड होगा उनका अलग तरह की पर्सनैलिटी आती है। लेकिन जो जिस तरह के एनवायरनमेंट से जो लड़की अपनी लाइफ में निकलती है, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ जो उसका रहा है, वो मिलके उसकी पर्सनैलिटी बनती है, वही उसका एक पैटर्न बन जाता है। कुछ लोगों को हैबिट पड़ जाती है स्ट्रेस लेके जीने में, एक स्ट्रेस ख़त्म नहीं हुआ दूसरा स्ट्रेस ले लेंगे, रिलैक्स नहीं होना जानते वो उसमें, तो वो कारण मेन पड़ते हैं। बिल्कुल। और आखिर में जानना चाहूँगा मैम कि क्या सजेशन देना चाहेंगी महिलाओं को कि इस चीज़ से बचा जाए? सजेशन तो बहुत सारे हैं देने के लिए। बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है वो सबसे बड़ी बात है एक महिला के लिए। वो साइलेंट मोड में कभी चली जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्पोकन विदाउट स्पोकन हो जाती हैं। तो इस मूड स्विंग से अपने को बचा के रखें। फिजिकल हेल्थ जितना इम्पॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गई थी, मैंने यही बात उठाई थी कि क्या आप लोग इतने सब पैसे वाले लोग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आपने अपनी कभी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा? जबकि सारी बीमारियों का जड़ हमारा मन है। यदि वहाँ से हम कंट्रोल कर लें तो बायोलॉजिकल डिजीज़ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाते हैं। शुगर क्यों हुआ, बीपी क्यों हुआ, थायराइड क्यों हुआ, इसका मेन कॉज हमारा मन होता है, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे कर लेते हैं और वो हमारा स्ट्रेस बनता है। उससे मेल या फीमेल सभी को बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अपनी हॉबी को इम्प्रूव करो, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप काम करते हैं तो आपको कभी कभी अच्छा गुड लिसनर भी होना चाहिए। जो बात कह रहा है सामने वाली को बात कहने का पूरा मौका दो, पॉजिटिवली उस पर डिसीजन लें। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रही हैं या किसी भी पोस्ट पे काम कर रही हैं, आपको उसके लिए पॉजिटिव डिसीजन लेना, सोचना और फिर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बायस्ड होकर काम ना करें। अपनी हॉबी बना के रखें जो आपकी चीज़ें हैं। कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आपको ज़िंदगी में आगे नया नया सीखने का एक इच्छा रहेगी तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी स्ट्रेस नहीं आओगे और हेल्दी रहेंगे। इसके साथ साथ योगा एक्सरसाइज जो रेगुलर बताते हैं वो उसमें टाइम डिवोट करो। नींद प्रॉपर लीजिए, चाहे आप कितना भी काम करते हैं नींद अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट खाना चाहिए। लो पिच पे बात करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बीपी की चीज़ों से भी आप बचे हुए रहते हैं। और लो बीपी तब आता है, लो पिच तब आएगा हमारा बीपी कंट्रोल करने के लिए जब हमारा मेंटल पीस हमारे पास होगी। नहीं तो हम स्ट्रेस में आके बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लिसनर गुड लिसन बनने की थोड़ी प्रैक्टिस डालनी। पहले उस पर सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। रैंडमली बोलेंगे तो बहुत कुछ बोल जाएंगे, उसमें से चुनना मुश्किल होता है क्या सही है क्या गलत है। इसके साथ साथ कुछ जॉब पे ध्यान देने के साथ साथ कुछ सोशल रिलेशन भी आप अपने बना के रखो। जो रिलेशन होंगे, कभी कभी हमारा मन करता है हमें सबके साथ मिलें, एंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए, टेंशन मुक्त होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को स्पेस दीजिए लाइफ में, ताकि वो भी थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सके, आप भी निकालें, जब आप मिलें हेल्थी मूड में रहें। और एक रामबाण की चीज़ है जो मैं स्ट्रेस भगाने का, मेंटल हेल्थ अच्छी रखने का, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खूब ज़ोर ज़ोर से हंसो। यस मैम। जब आप हंसेंगे तो काफ़ी चीज़ें वैसी ठीक हो जाएंगी, हार्मोन सीक्रेशन अच्छा होगा। आप हेल्थी मूड में सबसे बात करेंगे, आने वाले की स्माइल करेंगे। इट मींस लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी तो अलग, वो आर्टिफिशियल है। Okay. रियल लाइफ में हंसने की आदत बनाओ। अच्छा। तो जब मौका है तब खूब हंसो, खूब एंजॉय करो। और एक चीज़ मैं और लास्ट में ऐड करना चाहती हूँ कि इवेंट आप एंजॉय करना सीखिए। लेडीज़ इवेंट एंजॉय नहीं करना सीखती है, यहाँ बैठेंगी वहाँ का सोचेंगी, वहाँ बैठेंगी वहाँ का सोचेंगी। एक्चुअल में वो कहीं नहीं होते हैं, ना इधर रहती हैं ना उधर रहती हैं। रियल मोमेंट आप जियो तो आपकी ज़िंदगी तो कभी टेंशन आएगा ही नहीं। और कितनी बार ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जब सब करने के बावजूद हम नहीं क्योर कर पाते हैं, तो उस समय हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है।
अनुभवी काउंसलर के पास जाइए, सलाह लीजिए और अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये बातें खत्म करते हैं, और डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बातें बताई थैंक यू। और इसको हर महिलाओं तक पहुंचाएंगे। श्योर। और